बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ऐसे फिनोमिना के नाम बताएं जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। कोई भी फिनोमिना जो अपनी वैल्यू रिपीट करे ख़ास इंटरवल के बाद, उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जब ज़मीन अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, स्पिन करती है, तो उसका ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स। ठीक है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि ज़मीन ने या अर्थ ने अपनी रोटेशन 12 घंटे में मुकम्मल कर ली हो या 15 घंटे में मुकम्मल कर ली हो, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो इसका जो टाइम है रोटेट करने का वो फिक्स है, इसलिए हम इस फिनोमिना को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये टाइम भी फिक्स टाइम है। सूरज के गिर्द जो ज़मीन का एक चक्कर होता है वो 365 दिनों में मुकम्मल होता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को भी हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। तीसरा है रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। चांद हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। जिस तरह हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, उसी तरीके से चांद हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। तो वो जो चक्कर होता है वो भी एक ख़ास वक्त में मुकम्मल होता है, इसलिए हम इस फिनोमिना को भी टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। चौथा है वाइब्रेशन ऑफ एन एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस। जैसे शुगर एक क्रिस्टल है, ठीक है, वो एटम से मिलकर बना है और उसके जो एटम है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। जो गैसेस होती हैं उसमें मॉलिक्यूल रैंडम मूव करते हैं, जबकि जो क्रिस्टल होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन होती है ये भी खास इंटरवल में मुकम्मल होती है। ठीक है, तो इसलिए इस फिनोमिना को भी हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। शुरू में मैंने आपसे बताया था कि टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे उस फिनोमिना को लिया जाएगा जो अपनी वैल्यू खास इंटरवल के बाद रिपीट करे। तो ये चारों फिनोमिना अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं खास वैल्यू के बाद, खास इंटरवल के बाद, इसलिए हम इन चारों को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो एक जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम भी तो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। तो उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों नहीं ले सकते, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।